हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिपोर्टर डिक्टेशन पर। और मैं आज फिर से एक डिक्टेशन लाया हूँ जो कि हिंदी संकेत लिपि बुक से है, निजी प्रणाली की। अभ्यास 55 और अभ्यास 56 कुछ ही सेकंड में स्टार्ट होगी। लिखिएगा। और ये 160 शब्द प्रति मिनट की होगी। ठीक है, लिखिए। प्रोफेसर मोहनलाल जी ने कॉलेज यूनियन की सभा में स्त्री स्वतंत्रता का प्रस्ताव उपस्थित करते हुए कहा, सभापति महोदय तथा भातृगण और बहनों, जैसा पहले कहा जा चुका है, स्त्री स्वतंत्रता बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। स्त्री और पुरुष समाज की इकाई के दो आवश्यक अंग हैं। कोई भी समाज या देश तभी सुदृढ़ और सुगठित हो सकता है जब ये दोनों अंग एक समान उन्नत हों। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि हम अपने एक हिस्से को कमज़ोर रखकर अपनी संपूर्ण उन्नति कैसे कर सकते हैं। इतने वर्ष के अनुभव और अध्ययन के बाद तो मुझे यह निश्चित हो चुका है कि जब तक हमारी माताएं और बहनें पुरुषों की तरह सुशिक्षित और स्वस्थ न होंगे, तब तक समाज तथा देश की यथार्थ उन्नति न हो सकेगी। हमें यह सुनकर दुख होता है कि कुछ पुराने विचार के लोगों को केवल लड़कों की शिक्षा की आवश्यकता मालूम होती है, किंतु लड़कियों की शिक्षा कतई जरूरी नहीं मालूम होती है। परंतु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, स्त्री पुरुष समाज के दो आवश्यक अंग हैं। एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाज रूपी गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों पहियों का एक सा ठीक रखना परमावश्यक है। यह हो ही कैसे सकता है कि एक चाक टूटा हो फिर भी गाड़ी ठीक चले। यदि ये मान भी लिया जाए कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर रहती हैं, परंतु साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि यदि उन्हें यथोचित शिक्षा मिले तो पुरुषों की कठिनाइयों में सच्ची सहायता कर सकती हैं एवं बड़ी आर्थिक गुत्थियों हल कर सकती हैं। यह पुरुष की स्वार्थपरता है कि वह उन्हें उन्नत नहीं करने देता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह उन्हें अपनी कठपुतली बनाकर न रख सकेगा। अब मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि शिक्षित वर्ग इस बात को समझ गया है। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हमारे शहर में ऐसी कई कन्या पाठशालाएं खुल रही हैं जो कुछ समय तक ही नहीं वरन बहुत समय के लिए समाज की सेवा करेंगी। मैं तो पहले ही कहता था कि स्त्री शिक्षा देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण और गौरव की बात है, क्योंकि इससे ही स्त्री स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रगति मिलेगी। पैरा। इसके बाद एक महाशय ने खड़े होकर कहा कि मैं अपने विचारों यानी अपना आपका हृदय से स्वागत करता हूं और साथ ही आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। दूसरे सज्जन ने कहा कि मैं आपके प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। फिर वोटिंग होने के बाद सभापति महाशय ने कहा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ अथवा सर्वसम्मति से पास हुआ। संसार की करीब करीब सभी लाभदायक वस्तुएं अब भारतवर्ष में मिलती हैं। उद्योग धंधे में भी अब यह आगे बढ़ रहा है। यहाँ के कुशल ग्रंथकार हर एक विषय पर ग्रंथों को लिखकर प्रकाशित करा रहे हैं। स्त्रियों का आदर्श भी बहुत ऊंचा है। वे बड़ी भली मानस और पतिव्रता होती हैं। पैरा। कुछ ऐसे बेवकूफ़ भी हैं जो भयानक से भयानक काम करने में भी शायद ना हिचकें। वे किसी के खजाने को गायब कर देना, खजांची को तकलीफ देना, किसी पवित्र आत्मा की अनुपस्थिति या उपस्थिति में ही उसका सारा माल, असावाब, कपड़ा लत्ता आदि को उड़ा देना, मनमाना काम करना, मधुमक्खियों के पीछे पड़ना, अत्याचार करना ही अपना धर्म समझते हैं। पैरा। ऐसे आदमी आरंभ में चाहे संभव असंभव कार्य करके कामयाब होने पर अंत में गिरफ्तारी से कदापि नहीं बच सकते। गिरफ्तार होते ही हैं, सुख दुख का तो ये अनुभव करते ही हैं, पर ऐसे असभ्य होते हैं कि किसी भी समाज में इनका रखना ठीक नहीं। यहाँ विरोधाभ्यास के लिए विद्यालय हैं, विद्याभ्यास के लिए विद्यालय हैं तथा व्यायाम के लिए व्यायाम शालाएँ हैं, जिनमें शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा दी जाती है। पालनहार ने हमारे देश को सचमुच किसी बैकुंठ से कम नहीं बनाया। इनके सम्मुख बड़े बड़े राज सिंहासन भी कदाचित ही ठहर सकें। पैरा। प्रतिद्वंदिता के समीप कभी ना जाना चाहिए। इनका परोक्ष रूप से चाहे जो फल हो, प्रत्यक्ष रूप से तो मुझे यह प्रतिशत लोगों से
एक पच्चर लोगों से भी मिलने का संयोग नहीं हुआ जिन्होंने इसकी तारीफ की हो। प्रियवर, एक एक रंग बिरसा मंडप बनाओ जिसमें पग पग पर हर एक कोने में काफी मोटे अक्षरों में राम राम लिखवा दो। लिखो चपटा, चम्मच, चाल चलन, अध्याय, असंख्य, कहावत, क्रमशः, गंभीर, लिफाफा, वंशावली।